नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। कल ही 4 विधानसभा की जो बाई इलेक्शन पंजाब में है, उसमें से 3 कैंडिडेट हमने घोषित कर दिए और 1 कैंडिडेट हम आज कल में ही घोषित कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से हमने लिया है और इसलिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी पंजाब में फेल्योर है। सभी क्षेत्र के लोग परेशान हैं और जो उन्होंने वादे किए थे और जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको बहुत भारी मात्रा में सीटें दी, तो पूरा उनके साथ धोखा हुआ है जनता के साथ, ऐसा महसूस भी कर रहे हैं। और लोग मानते हैं कि हमारे साथ उन्होंने बड़ी धोखाबाजी की है। पंजाब की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर किसान भी आज बहुत परेशान भी है और उस दृष्टि से इस चुनाव को हमने गंभीरता से लिया है कि इस चुनाव के माध्यम से इस सरकार को हम, इस पंजाब की जनता चेतावनी दे, चारों सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाकर इस आम आदमी पार्टी को पूरी चेतावनी दे, चुनौती दे कि अब नहीं चलेगा, रुक जाओ। आप लोगों ने हमारे साथ धोखाबाजी की है, जो वादे दिए थे वो नहीं निभाए हैं और इसलिए जनता ने इस बार फैसला किया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ही यहाँ से भेजेंगे। जिस तरीके से हरियाणा में भी नतीजे प्राप्त हुए, कोई नहीं कह रहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत से वहाँ हमारी सरकार बनी। ऐसा ही पूरा वातावरण पूरे देश में है। पंजाब में भी एक पॉजिटिव भारतीय जनता पार्टी के लिए वातावरण बना है। गत लोकसभा चुनाव में भी हमारे वोट शेयर बढ़ा है, अकाली से भी ज़्यादा वोट शेयर हमें प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इस चुनाव में हमने गंभीरता लेते हुए हमारे तीन पार्टी के सीनियर लोगों को हमने इस चुनाव के मैदान में उतारा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव अच्छी तरह से जीतेगी। आपके जो आपने कहा गंभीरता से लिया है, बाई इलेक्शन में तो वैसे नहीं आते हैं कोई, बड़े दिल्ली के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी प्रचार में नहीं आते बाई इलेक्शन में, लेकिन पार्टी के बाकी लोग, वरिष्ठ लोग को चुनाव के प्रचार में अवश्य आएंगे। कोई मतभेद नहीं है और पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश है। नाम कल घोषणा हुई तो सभी कार्यकर्ता यानी कि पंजाब के सभी लोग बहुत खुश है। सर, अगर पंजाब सरकार की बात करें, उनकी जो फ्री गारंटियाँ थी उनका हशर तो हरियाणा में देखने को मिला है। इस बार पंजाब की चारों सीटों पर किस तरीके से जो नतीजे सामने आ रहे हैं? मैंने बताया ना कि चारों सीट पर जनता काफ़ी त्रस्त है आम आदमी पार्टी की सरकार से। चारों पर भारतीय जनता पार्टी ही उनके लिए विकल्प है, इसलिए भाजपा को ही वोट देंगे। सर, किसानों की मांग है, किसानों को प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। बरनाला और जुम्मी चौन में देखना पड़ेगा जो किसानों की। देखिए, किस्सा मैंने उस वक्त लोकसभा में भी बताया था कि मोदी जी की सरकार किसानों के लिए काम करने वाली समर्पित सरकार है। एमएसपी काफ़ी हमने सभी स्टेटों में हम खरीदी करते हैं। एमएसपी का रेट भी हमने काफ़ी बढ़ाया है। पहले कभी भी इतना रेट नहीं मिलता था, इतना रेट आज सभी फसल पर हम दे रहे हैं और किसान सुखी तो देश सुखी रहेगा, ये हमारी सोच है। और किसानों के साथ जो बाकी मुद्दे हैं
तो बातचीत का दौर भी केंद्र सरकार कर रही है, करेगी आने वाले दिनों में। इसलिए किसान का कोई प्रश्न अभी रहता नहीं है। आपका पुराना साथी अकाली दल अभी तक ऐलान नहीं किया कैंडिडेट का, कहीं ना कहीं चर्चा है, खिचड़ी पक रही है क्या अभी दोबारा नजदीक है? वो भी हिमायत पे आ रहे हैं सर। नहीं, वैसे हमने तो घोषित कर दिया, इसलिए कोई गठबंधन का तो सवाल ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। हम तो अकेले लड़ने वाले हैं चुनाव। बिट्टू जी चारों चुनाव में बिट्टू जी का भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा और प्रचार में भी गांव-गांव घूमेंगे। हरियाणा का देखिए, गलत बात है, कोई भी टीम नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार काफी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, दिल्ली की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो, और इसलिए तो काफी मुकदमे उनके खिलाफ खड़े हैं और अभी तो जमानत पर है, वो छूटे नहीं हैं, जमानत पर है। देखिए, हमने बताया ना पहले कि सभी क्षेत्र में ये सरकार नाकामयाब रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पंजाब में काफ़ी खराब है। आज पंजाब में किसान भी काफ़ी त्रस्त है। आज पंजाब में महिलाओं को जो वादे उन्होंने दिए थे वो भी पूरे नहीं किए हैं और महिला भी सुरक्षित नहीं है। वैसे भी पंजाब में युवा आज भी निराश है, उनको कोई जॉब भी नहीं मिल रही है। नशे में उनके जो युवा लोग चले गए हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी कुछ नहीं किया है, और वैसे भी काफ़ी लोग विदेश चले गए हैं, तो उसके बारे में भी कुछ सरकार नहीं कर रही है। ये सारी बातें, पंजाब के व्यापारी भी आज बहुत नाराज है, व्यापार उद्योग भी ठप हो गए हैं। यानी कि पंजाब धीरे धीरे पीछे जा रहा है, ज़्यादा पीछे जा रहा है, तो इसके कारण सभी क्षेत्र में नाराजगी है। उसको उजागर करते हुए चुनाव में हम आगे बढ़ेंगे। सर, पंजाब बहुत माड़ा हाल आ, लिफ्टिंग की बहुत बड़ी समस्या ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए, आम आदमी, मैं समझ गया, आम आदमी पार्टी की ये नीति रही है कि सभी बातों में वो केंद्र सरकार पर ही डाल देते हैं। ये उनकी सिस्टम बन गई है। मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का, मैं 5 साल रहा हूँ। करोड़ों का हमने काफ़ी MSP पे माल खरीदी की है, गुजरात गवर्नमेंट ने भी। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा भेजती है और 41,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया है। आज पूरी व्यवस्था, खरीदी करना, उसका गोडाउन, उनको माल लिफ्टिंग करना, वो पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार को ही करना चाहिए। अगर वो किसान के हित की बात करती है तो उनको ही तुरंत करना चाहिए। ये नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये किसान विरोधी सरकार है। उठाना उनकी जो सब व्यवस्था उनको ही करनी है। अगर नहीं उठाए तो ज्यादा गोडाउन बनाओ, आप उसकी व्यवस्था करो, वो राज्य सरकार को करनी पड़ती है। मैंने की, मैं 5 साल रहा हूँ मुख्यमंत्री, हमारी जिम्मेवारी रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ पैसा भेजती है और MSP पे खरीदी करती है। सर, इनके साथ नहीं, देखिए, बातचीत पहले भी, चुनाव के पहले, लोकसभा के चुनाव के पहले 2-3 बार चंडीगढ़ में ही बातचीत मीटिंग किया है, फिर दिल्ली में भी बातचीत करेंगे। अभी भी बातचीत जारी है और किसानों का जो मसला है वो बातचीत के जरिए ही सोल्व होगा। और हमारी सरकार किसानों के प्रति समर्पित है, किसान के हित में जो कुछ करना है वो करेगी।